अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 13 जुलाई 2026 है। रावलाकोट में जारी धरने के हवाले से आपको मालूम है कि एक आला सतह की कमेटी और प्रोस्क्राइब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो कल से मुज़ाकरात का एक दौर चल रहा था वो बग़ैर किसी हतमी नतीजे के डेडलॉक का शिकार हो गया है। मुज़ाकराती ज़राए के मुताबिक जो वफ़द था उसकी जानिब से धरना ख़त्म करने की शर्त पेश की गई या आयद की गई और एक्शन कमेटी इसे काबिल कबूल नहीं समझती, लिहाजा मुज़ाकराती अमल डेडलॉक का शिकार हो गया। तारीख़ में जो बड़े सानहे होते हैं अक्सर किसी एक दिन में पैदा नहीं होते। एक छोटी सी ज़िद, एक लम्हे की अना, एक जुमला, एक गलत अंदाज़ा और फिर वक्त हाथ से निकल जाता है। जापान की तारीख़ देखें तो दूसरी जंग अज़ीम का आखिरी बाब हमें यही सबक देता है। 1945 में जब जंग का रुख तकरीबन वाज़े हो चुका था, जापानी क़यादत के अंदर ये बहस जारी थी कि क्या हालात को एक हकीकत पसंदाना अंदाज में कबूल कर लिया जाए या आखिरी लम्हे तक मुज़ाहमत जारी रखी जाए। अगर फ़ैसला साजी में पहले कुछ हकीकत पसंदी आ जाती, अगर अना से ज़्यादा आवाम की तकलीफ़ को अहमियत दे दी जाती, तो शायद तबाही का हुज्म कम ज़रूर हो सकता था। तारीख़ का सबक यही है कि कभी कभी पीछे हटना शिकस्त नहीं होता, बल्कि बड़े नुकसान से बचने की हिकमत अमली होती है। आज दुनिया के हर माशरे में हुकूमतें और अवामी तहरीकें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आमने सामने आकर खड़ी होती हैं। असल इम्तिहान ये नहीं होता कि कौन जीता और कौन हारा। असल इम्तिहान ये होता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जहां दोनों फरीक अपनी इज्जत बरकरार रखते हुए मसला हल कर सकें। रावलाकोट में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, इसी माशरे का हिस्सा हैं। उनके ख़दशात और मुतालबात को सुनना रियासत की कमज़ोरी नहीं होना चाहिए, बल्कि रियासत की ताकत होनी चाहिए। रियासत को इन लोगों के ख़िलाफ़ ताकत नहीं आजमानी चाहिए, बल्कि इनसे बातचीत करके, अपनी बात मनवा के और इनकी कुछ बात मान कर अपने आप को ताकतवर ज़ाहिर करना चाहिए। दूसरी तरफ एक्शन कमेटी को भी सोचना चाहिए कि लीडरशिप की सबसे बड़ी खूबी ये नहीं होती कि किसी मकसद को हासिल करने में कितनी जानें उसकी खातिर कुर्बान हो गई, बल्कि बड़ा लीडर वो होता है जो अपने लोगों को हुकूक भी दिलवाए और इन हुकूक को एंजॉय करने के लिए उन्हें ज़िंदा बचा कर भी ले जाए। तारीख़ बताती है कि जो बड़े बड़े बहरान तारीख़ में रहे हैं वो अक्सर ताकत के इस्तेमाल से नहीं, बल्कि वक्त पर उठाए गए एक कदम, एक मुकालमे और एक लचक से ख़त्म होते हैं। यहाँ धरने में बैठे हुए हमारे अज़ीज़ जो लोग हैं वो तमाम मुसलमान हैं और इस्लाम पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, इसलिए मैं एक मिसाल इस्लाम से ज़रूर दूँगी। जंग मोता का वाक़या देख लें, यह हमें एक बहुत अहम सबक देता है। आपको याद होगा कि इस मुहिम में मुसलमानों का लश्कर बैजेंटीन लश्कर के सामने या रूमियों और उनके इत्तेहादी कबाइल के सामने, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, उनके मद्दे मुकाबिल आया। हमारे जो 3 मुकर्रर कमांडर्स थे, ज़ैद बिन हारिस, जाफ़र बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इनकी शहादत के बाद जब खालिद बिन वलीद ने क़यादत संभाली तो उन्होंने हालात को देखते हुए हिकमत अमली बदली। पहले तो उन्होंने दाएं वाला लश्कर बाएं किया, बाएं वाला जो पोर्शन था वो दाएं किया, आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे किए और एक ऐसा इम्प्रेशन दिया अपने जो उनके मुखालिफिन थे कि शायद नई कुमक आ गई है मुसलमानों की। ये देखते हुए जो सामने वाले लोग थे, बैजेंटीन जो एम्पायर के सोल्जर्स थे, वो थोड़े घबरा गए और वो पीछे हटना शुरू हो गए। लेकिन इस मौके पर खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज को आगे जाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हालात को देखते हुए एक ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जिसमें वो अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म अंदाज में रिट्रीट करवा गए, वापस निकाला और लश्कर को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। ज़ाहिर है एक के मुकाबले में 66 लोग थे, तो लश्कर का तबाह होना यकीनी था, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि मकसद सिर्फ मैदान में खड़े रहना नहीं है, बल्कि मकसद अपनी कुव्वत को महफूज रखना और बेहतर वक्त के लिए रास्ता बाकी रखना भी है। जब मुस्लिम फ़ौज मदीना पहुंची तो जाहिर है कि बाज़ बेवकूफ़ लोगों ने जज्बाती होकर अल-फ़रारी के नाम से उनको पुकारना शुरू कर दिया, यानी भागने वाले। लेकिन अल्लाह ताला के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पर इसकी तस्हीह फरमाई और उन्हें फरमाया, लैसू बिल-फ़रारी वलाकिन्नहुम अल-करार, इंशाअल्लाह ये भागने वाले नहीं हैं, बल्कि पलट कर आने वाले हैं इंशाअल्लाह। यही असूल आज भी हर इख्तिलाफ़ पर लागू होता है। कभी कभी अपनी बात पर कायम रहते हुए भी ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें इज़्ज़त भी महफूज रहती है और नुकसान भी टल जाता है। रावलाकोट में जो धरने में बैठे हुए लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है
کہ آپ کے جذبات، آپ کے مطالبات اور آپ کی تکالیف اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہم ہیں، مگر آپ کی زندگیاں بھی اہم ہیں۔ اور تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف آخری قدم تک ڈٹے رہنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ دانش مندی سے ایسا فیصلہ کرنے کا نام ہوتا ہے جس سے مقصد بھی زندہ رہے اور معاشرے میں تلخی بھی نہ بڑھے۔ بعض اوقات حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹنا اور کم سے کم نقصان میں زیادہ سے زیادہ پازیٹیو اہداف حاصل کرنا ہی اصل لیڈرشپ ہوتی ہے۔ بڑے فیصلے وہی ہوتے ہیں جن میں کوئی فریق مکمل شکست خوردہ محسوس نہ کرے۔ عزت کے ساتھ نکلنے کا راستہ دینا بھی قیادت کی علامت ہے، اور یہ بات خاص طور پر حکومت کے یاد رکھنے کی ہے۔ تاریخ میں بعض اوقات اصل فتح یہ نہیں ہوتی کہ مخالف کو جھکایا جائے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بحران کو بڑھنے سے پہلے اندازہ کر کے ختم کر دیا جائے۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی فریق خود کو فاتح اور دوسرے فریق کو شکست خوردہ ثابت کرنے کے بجائے ایسا راستہ نکالے جہاں عوام کا اعتماد بھی قائم رہے، ان کی خودداری بھی قائم رہے اور ریاست کا وقار بھی قائم رہے۔ کیونکہ تاریخ میں سب سے بڑی کامیابی جنگ جیتنا نہیں ہوتی، بلکہ سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح جنگ کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ آئی ہوپ میری باتیں کچھ سینس بنائیں گی۔ آئی ہوپ کہ جو صاحبین اقتدار ہیں وہ بھی، اور جو لوگ دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے باہر ہیں وہ بھی، میری باتوں پہ غور ضرور کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔